हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे, एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट किसको बोलते हैं। और फिर से हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, एसिड का प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किए थे और एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखें वीडियो तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो आइए उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज़ हम लोग का 5 प्रॉपर्टीज़ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग 6 प्रॉपर्टीज़ से आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का छठा प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनता है। हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज है। अगर एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड का एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं और बेस का भी एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो बेस जान लीजिए कि जिसमें OH होता है। अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई कंपाउंड OH माइनस देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। जैसे कि एग्जांपल में मैं बात करूं कि अगर ये बेस है, एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें जो घुला हुआ है NaOH है। क्या है, NaOH। जब ये इसमें घुलेगा ना तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, और जिसमें OH माइनस मिले वो क्या होता है, बेस होता है। बरोबर है। उसी तरीके से ऐसे हम समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जिस कंपाउंड में OH रहेगा उसको बेस बोलेंगे। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH होगा तो ये भी क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बेस होगा, OH होगा तो इसको भी बेस बोलेंगे। और एसिड में, यहाँ एसिड भी आप लोगों को समझा देते हैं। एसिड उसको बोलते हैं कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में कंपाउंड, अगर एक्वस सॉल्यूशन में कंपाउंड कैसा फॉर्म हो, H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल HCl की मैं बात कर लूँ, अगर HCl इसमें हम डिज़ोल्व कर दिए तो क्या मिला, H प्लस और Cl माइनस। तो मेरे को ध्यान देना H प्लस पे, यानी H प्लस कॉमन है एसिड के केस में और OH माइनस कॉमन है किस में, बेस में। तो ये पता चल गया कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। जैसे एसिड का एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। बेसिकली ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितना भी हम लोग रिएक्शन मैक्सिमम करेंगे सभी को स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्शन करेंगे। तो समझ गए, एसिड मेरे को 3 याद रखना है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, इतना रिएक्शन में बहुत काम आएगा। तो देखिए उसी तरीके से एसिड में हम लोग क्या ले लें, HCl ले लेते हैं, और बेस में क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। HCl का क्या नाम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बरोबर है। अब देखिएगा, एसिड हमारा HCl हो गया, बेस हमारा NaOH हो गया, तो मिला क्या मेरे को, देखिएगा NaCl और प्लस H2O। तो इसमें सॉल्ट क्या कौन कहलाएगा, NaCl। ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, मेरा वाटर है। बरोबर है, ये हमारा क्या है, वाटर है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्ट बना और किसको सॉल्ट बोलेंगे। क्या सभी सॉल्ट NaCl के जैसा ही होता है, और जानते ही आप लोग हैं कि NaCl का हम लोग
मतलब घरों में भी यूज़ करते हैं खाने के पर्पज़ से। तो NaCl को ही क्यों यूज़ करते हैं, और हमारे पास सिर्फ NaCl ही एक सॉल्ट है क्या, कि और कोई सॉल्ट है? अगर और कोई है तो हम इसके अलावा क्यों नहीं उसको यूज़ करते हैं, वो भी अपन समझेंगे। तो देखिएगा होता क्या है, सॉल्ट पहले बोलते किसको हैं? अगर ये देखिए क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। तो देखिएगा बेस में क्या है, ये Na क्या है, मेटल है, और एसिड में ये H क्या है, हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखिएगा, बेस का मेटल अगर एसिड के हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है और सोडियम यहाँ आकर बैठ जाता है, तो देखिएगा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, कौन, बेस का मेटल। जब इसको हटा दिया तो यहाँ पे क्या, इसके जगह क्या आ गया, Na आ गया, मतलब क्या बन गया, NaCl बन गया। और आप जानते हैं कि Na आया यहाँ पे तो कैसे कंपाउंड बनेगा ये भी आपको पता है, Na प्लस होता है और Cl में माइनस होता है, तो क्या बना हमारा, NaCl बना। अब देखिएगा यहाँ से H जाएगा कहाँ, इसके पास जो OH बचा इससे मिलेगा, ठीक है, और इससे मिलने के बाद ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से OH गया, तो क्या बनाया हमारा, वाटर। तो वाटर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रिएक्शन को आप ऊपर कैसे लिख दिए। तो ये बता रहे थे कि H गया और उधर से OH आया तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो क्या समझ गए कि अगर एसिड में हाइड्रोजन को अगर कोई भी मेटल रिप्लेस कर दे, वहाँ से हटा दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस का ही मेटल, कोई भी मेटल, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे मेटल का रिएक्शन किससे करवाए थे, एसिड से करवाए थे, तो भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला था। तो वहाँ पे तो बेस नहीं था, जब वहाँ पे बेस नहीं था तो फिर वहाँ सॉल्ट कैसे बना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस का ही मेटल इसको हटा सकता है हाइड्रोजन को, कोई भी अगर सिंपली एसिड का रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं और मेटल अगर इस हाइड्रोजन को हटा देता है और मेटल खुद आ जाता है, तो वही कंपाउंड जो बनेगा यहाँ आने के बाद जो हाइड्रोजन के पास आएगा उसी को बोलते हैं सॉल्ट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। समझ गए आप लोग कैसे बना ये? हाँ, और देखिएगा इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बरोबर है, समझ गए आप? अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ और एग्जांपल लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? देखिएगा H2SO4 ले लेते हैं और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा ये कैल्शियम क्या है? मेटल है। इस बेस में क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा। जब यहाँ से हटाएगा तो क्या बना देगा? देखिए कैल्शियम सल्फेट, क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट और प्लस वाटर बना देगा। अब बैलेंस इसको कर दीजिए, अगर बैलेंस नहीं है तो देखिए इसमें एक बात और ध्यान दे लेते हैं। NaCl वाला में HCl से जब रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था? NaOH, NaCl बना था मेरा, ठीक है। तो जब ये NaCl बना था, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया एक बात, तो जब ये NaCl बना तो इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? सॉरी, यहाँ वाटर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट क्यों नहीं बोले? बेसिक सॉल्ट क्यों नहीं बोले? तो वो आपको बताते हैं। इसमें क्या है? H+ आयन मिल रहा है
H प्लस और Cl माइनस मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है मेरा Na प्लस और OH माइनस मिल रहा है। तो देखिएगा ये H प्लस और ये OH माइनस कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर कोई एसिड और कोई बेस में कंप्लीटली आयंस एसिड का और बेस का कंप्लीटली क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो जो हमारा सॉल्ट मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। बरोबर है, समझ गए आप लोग कि न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोले, क्योंकि एसिड का जो भी H प्लस आयन था और बेस का OH माइनस था वो कंप्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी इसको बोल दिया न्यूट्रल सॉल्ट बोल दिया। और न्यूट्रल सॉल्ट का pH मान 7 होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब pH स्केल देखेंगे तो। अब देखिएगा तो क्या बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, ऐसा समझिएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इससे जो भी हमारा मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ध्यान से देखिएगा इस पे इसके पास H प्लस ज़्यादा होगा और वीक बेस है तो OH माइनस कम होगा, मतलब फाइनली अगर न्यूट्रलाइज भी कर देगा तो H प्लस आयन तो बच ही जाएगा, और H प्लस आयन अगर बच जाएगा तो सॉल्ट हमारा क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और प्लस वाटर भी मिलेगा। हम बस सॉल्ट की बात अपन कर रहे हैं। अब देखिएगा अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और वीक क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। अब क्या है, एसिड वीक है मतलब H प्लस आयन क्या है, कम है, और स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब OH माइनस ज़्यादा है। और जब OH माइनस ज़्यादा है तो कितना हो, अगर वो न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा हमारा एसिड, तो OH माइनस बच ही जाएगा, और जब OH माइनस बच जाएगा मतलब बेसिक बच गया, और इससे जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। समझ गए, बस याद रखिएगा कि बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं और एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 7th प्रॉपर्टीज़ कि हमारा 7वां प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। देखिएगा 7वां मेरा प्रॉपर्टीज़ ये कहता है, 7वां में 2 पार्ट आ जाता है। पहला कहता है कि अगर इफ़ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ किसके साथ, एसिड के साथ, क्योंकि एसिड का ही प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ भी क्या बन रहा हमारा, सॉल्ट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड आप जानते होंगे, पढ़े होंगे 8th क्लास में भी आप पढ़े कि अगर मेटल, ऐसे भी हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखे थे पहला चैप्टर में। अगर मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन मतलब O2, ये क्या बनाता है, MgO बनाता है। तो ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड जनरलाइज टर्म बोल दिए। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड हो गया, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग मेटल ऑक्साइड समझ गए, एसिड भी जानते हैं, तो हम रिएक्शन यहाँ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो क्या बना मेरा, सॉल्ट प्लस वाटर बना। देखिए आप लोग जब बोर्ड में लिखेंगे तो आप सीरियल वाइज मतलब सेंटेंस वाइज भी आपको लिखना है। यहाँ पे हम लोग आपको सेंटेंस नहीं बस समझा दे रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड आप जानते हैं
किसी का भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। प्लस एसिड में हम क्या ले लें, एसिड में हम लोग ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। HCl भी है क्या, एसिड है। आप H2SO4 भी ले सकते हैं। अगर ये रिएक्शन होता है तो देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, बरोबर है। और जब यहाँ से हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ कैल्शियम जाएगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो देखिए कैल्शियम गया और पहले से क्या है, क्लोरीन है। तो Cl क्या होता है इसका नेचर, कैल्शियम का Ca2+ और इसका Cl-। ये 2 किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा। और ये माइनस किसके पास जाएगा, Ca के पास आएगा। मतलब CaCl2 बना, प्लस वाटर बना, बरोबर है। यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से ऑक्सीजन है, तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 करने के यहाँ 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम उधर भी 1, ऑक्सीजन 1, उधर भी 1, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। तो आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, आप और एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कर दीजिए, तो वो भी क्या कहला जाएगा, वो भी हमारा कहला जाएगा मेटल ऑक्साइड का ही रिएक्शन कहलाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है वो समझ लीजिएगा कि अगर इफ मेटल हाइड्रोक्साइड, अब क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड नहीं मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, बरोबर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पहले क्या था, मेटल ऑक्साइड था, अब क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड को ही तो हम लोग बोलते हैं बेस, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल मतलब क्या, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है। तो आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हो गया मेटल। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है ना, देखिए Ca2+ और OH-। क्या बनाएगा यहाँ से कंपाउंड हमारा, Ca2 CaOH का होल 2 बनाया। ये क्या कहलाया, ये भी तो हमारा मेटल ऑक्साइड ही का, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाया। और यही तो हम लोग बेस का एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी 6 प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लिए हैं। तो एक और यहाँ पे रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर किसके साथ होता है, H2SO4 के साथ होता है, क्योंकि एसिड क्या है, H2SO4 भी तो एसिड है। और यह मेटल हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड है। रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिए, ये C आएगा इसके पास, इसको हटाएगा, बरोबर है। और जब इसको हटाएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बना लेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। और कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा, मतलब H2O बना लेगा। अब बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर दीजिएगा। तो इसमें कौन सा हमारा सॉल्ट कहलाएगा, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, सॉल्ट कहला जाएगा। और ये क्या कहला जाएगा, वाटर कहला जाएगा। तो देखिए फाइनली अगर देखें तो ये सेम टू सेम किसके जैसा है, मतलब 6 प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़े उसी प्रॉपर्टीज़ के जैसा है। बस वहाँ पे क्या था, एसिड और बेस लिखा हुआ था और यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड है, यानी बात दोनों क्या है, बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए आप लोग। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात एक और बात बता देते हैं कि कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर तभी वो दर्शाएगा जब उसको हम लोग वाटर में रखेंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा कोई भी एसिड। ऐसे आप समझ लीजिएगा
कि कोई भी एसिड अपना बिहेवियर वो तभी दिखाएगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। बिहेवियर मतलब कि एसिड है तो उसको क्या होना चाहिए, ब्लू से रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करना चाहिए, उसी को हम लोग एसिड बोलेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो चेक उसी से करते हैं। तो अगर एज्यूम कर लेते हैं कि HCl है, एज्यूम कर लेते हैं कि HCl है, ये एक्वस में नहीं है, ये क्या चीज़ में है, गैस में है। अगर ये गैस में है, इसको भी मत समझिएगा, ये फिगर अलग है, इसको हम अलग समझ रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये फिगर में जो वाटर है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है वही HCl है, ठीक, ये अलग HCl की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये HCl गैस है तो ये लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करेगा, और जब ये लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करेगा तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं एसिड, यानी कि एसिड का ये बिहेवियर नहीं शो करेगा जब ये गैस में रहेगा। तो कब ये शो करेगा, जब ये HCl एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तब ये हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना सारा एसिड है वो तभी अपना बिहेवियर दिखाएगा जब वो क्या चीज़ में रहेगा, एक्वस में रहेगा। अब देखिए एक्वस मतलब इस सॉल्यूशन में क्या आ गया, HCl आ गया। अब ये HCl क्या चीज़ में है, एक्वस में है। तो अब ये क्या कर देगा, अपना बिहेवियर दिखाएगा। अब लिटमस पेपर को इफेक्ट करेगा और जितना भी सारा इंडिकेटर है सभी को इफेक्ट करेगा। ये समझ गए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड समझा दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है ना, जो भी HCl के पास हाइड्रोजन आयन है वो इस वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, इसमें मतलब कंप्लीटली घुल जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और कोई भी एसिड में अगर हाइड्रोजन आयन पार्शियली आयोनाइज्ड हो, क्या हो, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में कौन सा आ जाएगा, जैसे आ जाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा आपका साइट्रिक एसिड, ये सभी क्या चीज़ में आ जाएगा, वीक एसिड में आ जाएगा। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है CH3COOH। बाकी का फार्मूला याद रखने से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये सभी क्या चीज़ में आता है, वीक एसिड में आता है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसिड में क्या कॉमन होता है, एसिड में क्या कॉमन होता है। तो ये तो ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, लेकिन उसमें एक बात और बता देंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे H+ आयन नहीं देकर हाइड्रोनियम आयन दे देता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एसिड में हमारा क्या कॉमन होता है। कॉमन इन एसिड लिख लेते हैं, कॉमन आयन इन एसिड, मतलब कौन सा आयन जो ऐसा है जो एसिड में कॉमन होता है। जैसे कि समझिएगा आप लोग, ये है एक हमारा, ये एक है हमारा, और ये 3 कंटेनर ले लिए। इसमें हम लोग ले लिए HCl एक्वस में, HCl, यहाँ पे क्या ले लिए, H2SO4 ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, HNO3 ले लिया। तो देखिए ये जब ब्रेक होगा तो क्या चीज़ में ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, H+ में और Cl- में। ये एक्वस है, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो देखिए हम लोग एसिड में जो भी बात करेंगे एसिड का, सभी एक्वस की बात करेंगे, और जहाँ पे अगर गैस की बात करेंगे तो स्पेशल वहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये गैस की बात है। लेकिन आप लोग इसको हमेशा साइड में लिखते जाइएगा कि एक्वस में है। तो ये अगर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, समझिएगा, H+ और यहाँ पे भी क्या होगा, SO4 2-। ये भी ब्रेक होगा तो H+ और NO3
माइनस मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या आ रहा, इस एसिड में सभी एसिड है, इस एसिड में H प्लस आया, इसमें भी H प्लस आया और इसमें भी H प्लस आयन आया। मतलब कि एसिड में क्या कॉमन आयन्स मिल रहा, तो हाइड्रोजन आयन क्या मिल रहा, कॉमन मिल रहा। यानी कि सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन तो होगा ही होगा। समझ गए आप लोग। अब समझिएगा यहाँ से एक बात और कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, वो समझिएगा। अब ये बात को हम लोग यहाँ से आपको समझाते हैं कि ये एसिड क्या चीज़ में ब्रेक हुआ, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ। अब बताइए कि ये किस में घुलेगा, तो ये वाटर में घुलेगा, H प्लस आयन ना, क्योंकि वाटर में ही ये ब्रेक हुआ। तो देखिएगा कैसे होता है कि जब H प्लस किस में मिलता है, वाटर में मिलता है, तो ये बना लेता है H3O प्लस। ये क्या बना लेता है, H3O प्लस, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आप देखिएगा कि ये काम तो सभी में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी जितना एसिड होगा सभी में होगा ये। तो समझिएगा कि ये हाइड्रोनियम आयन तो सभी में होगा। अगर मैं H प्लस आयन बोल रहा हूँ और मैं हाइड्रोनियम आयन भी बोल रहा हूँ, तो हाइड्रोनियम आयन कब बोल रहे हैं, जब ये घुल चुका है, वाटर में घुल चुका है। और जब वाटर में घुला तो ये क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। और ऐसे समझने के लिए कि ये HCl वाटर में किस तरीके से ब्रेक हो रहा था, H प्लस और Cl माइनस में। तो आप समझ गए कि हाइड्रोनियम आयन भी एसिड में कॉमन होता है और हाइड्रोजन प्लस आप दोनों में किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए एसिड का टोटल जितना प्रॉपर्टीज़ था, हम लोग सभी एसिड का प्रॉपर्टीज़ देख लिए। आप इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेस का प्रॉपर्टीज़। और इसमें अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर परेशानी हो तो आप ज़रूर बताइएगा।